सुंदरता का आखिर क्या मतलब है? हर इंसान के लिए वो अलग अलग होती है। किसी को चेहरा पसंद आता है तो किसी को दिल की सच्चाई। यही वजह है कि दुनिया में मिस यूनिवर्स, मिस वर्ल्ड जैसे ब्यूटी पेजेंट होते हैं, जहां लड़कियां सिर्फ दिखावा नहीं करती बल्कि अपनी ताकत और दिमाग दिखाती हैं। अब 2025 का मिस यूनिवर्स वो तो एक पूरी फिल्म जैसा था। ड्रामा, हिम्मत और एक ऐसी जीत जो सबको सिखा गई कि असली क्राउन तो इज्जत का होता है। चलिए मैं आपको आम भाषा में समझाती हूँ। ये कहानी है मैक्सिको की फातिमा बोश फर्नांडिस की, जो 25 साल की लड़की है, जो ताज जीत कर लौटी और दुनिया को दिखा दिया कि मुश्किलें कितनी भी हो, हार मत मानो। दरअसल इस बार मिस यूनिवर्स 2025 बैंकॉक, थाईलैंड में हुआ। दुनिया भर से 100 से ज्यादा देशों की लड़कियां यहाँ पर आईं, हर एक अपनी अपनी स्टोरी लेकर। फातिमा मेक्सिको की तरफ से थी। उन्होंने स्टेज पर कदम रखा तो सबकी नजरें ठहर गईं। सफेद ड्रेस में रैंप वॉक, कमाल। लेकिन ये सिर्फ दिखावा नहीं था। जजों ने देखा उनकी अक्ल, उनका कॉन्फिडेंस। आखिरकार फाइनल नाइट पर ऐलान हुआ, फातिमा बोश मिस यूनिवर्स 2025। मैक्सिको में तो जश्न छा गया। ये उनका चौथा ताज था, लेकिन इस बार की जीत कुछ ज्यादा ही खास थी। क्यों? आइए बताते हैं। फातिमा की जिंदगी शुरू से ही आसान नहीं रही। बचपन में उन्हें डिसलेक्सिया और ADHD जैसी प्रॉब्लम्स हुई। मतलब पढ़ना लिखना उनके लिए बहुत मुश्किल था। शब्द उलट-पुलट हो जाते, ध्यान भटकता। जैसे तारे जमीन फिल्म में उस बच्चे के साथ दिक्कत थी, कुछ वैसी ही। स्कूल में बच्चे उन्हें तंग करते, बुली करते, लेकिन फातिमा ने हार नहीं मानी। उन्होंने थेरेपी ली, किताबों से दोस्ती कर ली और धीरे धीरे मजबूत बनी। आज वो स्टेज पर खड़ी दुनिया को बता रही हैं कि कमजोरी को ताकत में बदलो। उनकी ये स्टोरी लाखों लड़कियों को इंस्पायर कर रही है। सोचो, जो लड़की शब्दों से डरती थी, आज वो बोलकर क्रांति ला रही है। अब बात करते हैं मुकाबले के राउंड्स की। इसमें सबसे पहले इंट्रोडक्शन राउंड हुआ, फिर स्विम सूट राउंड, उसके बाद इवनिंग गाउन राउंड और सबसे अहम था Q&A राउंड। फाइनल में टॉप 5 लड़कियां बची। थाईलैंड की प्रवीनार सिंह, फिलीपींस की आतिसा मनालो, वेनेजुएला की स्टेफनी अफसाली, आइवरी कोस्ट की ओलिविया यासे और फातिमा। हर किसी ने कुछ खास दिखाया। प्रवीनार की जोश भरी ऊर्जा, आतिसा की चमकती मुस्कान, स्टेफनी की अच्छी बातचीत और ओलिविया की अलग चमक। लेकिन Q&A राउंड में फातिमा ने सबको हरा दिया। जजों ने उनसे पूछा, 2025 में औरत होने की सबसे बड़ी मुश्किल क्या है और ताज जीतकर महिलाओं के लिए सुरक्षित जगह कैसे बनाओगी? फातिमा ने शांत होकर जवाब दिया, हम औरतें बहुत बहादुर हैं। आज का जमाना हमें चुप रहने को कहता है, लेकिन हम अपनी बात जरूर बोलेंगे। मैं अपना मंच इस्तेमाल करके दूसरों की आवाज बनूंगी। जो औरतें खड़ी होती हैं वही इतिहास रचती हैं। ये सुनकर पूरे हॉल में तालियां गूंज उठी। जज बहुत प्रभावित हुए। नतीजा ये रहा कि फातिमा नंबर 1 बन गई, प्रवीनार दूसरे नंबर पर, स्टेफनी तीसरे, आतिसा चौथे और ओलिविया 5वें नंबर पर रही। लेकिन ये जीत सिर्फ स्टेज की नहीं, एक बड़े ड्रामे के बाद की थी। 4 नवंबर को सैश सेरेमनी हो रही थी। ये वो रस्म है जहां हर कंटेस्टेंट को सैश पहनाया जाता है। सब ठीक चल रहा था, तभी थाईलैंड की डायरेक्टर नवात इत्सरा ग्रीसिल ने फातिमा पर गुस्सा निकाला। दरअसल फातिमा कुछ प्रोमो इवेंट्स में नहीं गई। नवात ने उन्हें पब्लिक में बेवकूफ कह दिया। फातिमा ने विरोध किया, कहा यह गलत है, लेकिन नवात ने सिक्योरिटी बुला ली और फातिमा को बाहर निकालने को कहा। सोचो, स्टेज पर खड़ी लड़की को यह अपमान सहना पड़ा, लेकिन फातिमा रोई नहीं बल्कि खड़ी रही। फिर जो हुआ वो तो मूवी सीन था। बाकी लड़कियां उठी। मिस यूनिवर्स 2024 विक्टोरिया थैलविक ने फातिमा का हाथ पकड़ा, फिर सब ने सैश उतारे और बाहर चले गए। पूरा हॉल खाली हो गया। नवाज चिल्लाई कि जो जाएगा उसे सजा मिलेगी, लेकिन लड़कियों ने कहा नहीं, हम अपनी इज्जत बचाएंगे। ये वीडियो वायरल हो गया। फातिमा ने बाहर आकर बोला, मैं थाईलैंड की रिस्पेक्ट करती हूँ, लेकिन ये बिहेवियर गलत था। हम स्ट्रांग महिलाएं हैं, कोई हमारी वॉइस दबा नहीं सकता। अगर क्राउन आपकी डिग्निटी से बड़ा ना हो तो छोड़ दो। इन शब्दों को पूरी दुनिया ने सपोर्ट किया। इसके बाद ऑर्गेनाइजेशन ने तुरंत कार्रवाई की। को-फाउंडर राहुल रोचा ने एक वीडियो जारी किया जिसमें नवात की कड़ी निंदा की। शो को बीच में रोका गया और नवात को बाहर कर दिया गया।
बाद में नबात ने माफी मांगी, लेकिन तब तक बात बिगड़ चुकी थी। इस इंसिडेंट ने दिखाया कि ब्यूटी पेजेंट में भी रिस्पेक्ट जरूरी है। फातिमा की ये हिम्मत उन्हें हीरो बना गई। फैंस कह रहे हैं ये रियल क्वीन है। भारत की बात करें तो मणिका विश्वकर्मा ने देश का गौरव बढ़ाया। सफेद गांव में उनकी एंट्री देखकर दर्शक दंग रह गए। रैंप पर उनका कॉन्फिडेंस कमाल का था। स्विम सूट राउंड में भी सफेद सूट में परफेक्ट दिखी और 100 देशों के बीच टॉप 30 में जगह बनाई। टॉप 12 तो ना बन पाई, लेकिन ये बड़ी उपलब्धि थी। थोड़ा दुख हुआ, पर मणिका ने कहा ये मेरा सफर है, लेकिन हर भारतीय बेटी का भी। फैंस ने ऑनलाइन तारीफों की बौछार कर दी। मणिका ने दिखाया कि हमारी बेटियां स्मार्ट और मजबूत हैं। फातिमा की जीत मेक्सिको के लिए प्राइड मूवमेंट है। वो देश जहां महिलाओं को रोज चुनौतियां मिलती हैं, वहां से ऐसी रानी ने इतिहास रच दिया। उम्मीद है फातिमा का रूल महिलाओं के लिए चेंज लाएगा। एंटी बुलिंग कैंपेन, मेंटल हेल्थ हेल्प और वॉइस रेंजिंग। वो कहती हैं, मैं अपनी वीकनेस को स्ट्रेंथ बनाऊंगी। ये इवेंट ने सिखाया कि ब्यूटी सिर्फ बाहर नहीं, अंदर भी है। फातिमा जैसी स्टोरीज हमें बताती हैं, गिरो लेकिन उठो। मणिका जैसी कोशिशें दिखाती हैं कि एफर्ट कभी वेस्ट नहीं। तो दोस्तों, ये थी मिस यूनिवर्स 2025 की पूरी कहानी। एक ताज, लेकिन कई लेसन। अगली बार जब कोई पेजेंट देखो तो सिर्फ लुक्स मत देखना, हार्ट देखना, क्योंकि असली ब्यूटी तो हिम्मत में है। क्या लगता है फातिमा का रूल कैसा होगा? आप हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर दें।